हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 13.7। 13.7 के पहले जितनी सारी एक्सरसाइज थी वो मैंने सब आपको सॉल्व करा दिया था। तो आज मैं 13.7 कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। और इंट्रोडक्शन के लिए सारे एक्सरसाइज का एक साथ मैंने बना दिया था, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.7 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। यानी कोन का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फार्मूला वगैरह लिखा चुका हूँ, रेडियस दिया, हाइट दिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो फार्मूला होता है कोन का। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने रेडियस लिख लिया 6 सेंटीमीटर और इसका हाइट लिख लिया 7 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का स्टूडेंट फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल आप उसी में इस सब की वैल्यू रख दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर है यानी 6 × 6, हाइट जो दिया है 7। तो स्टूडेंट्स अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा जब भी वॉल्यूम निकालते हैं उसकी क्यूबिक यूनिट होती है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 22 × 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसकी हम मल्टीप्लाई करें तो 264 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का हमने एक बता दिया, एक आप कर लेना। सेकंड देखिए, फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर ऑफ कोनिकल वेसल। यानी इसकी कैपेसिटी निकालना है, जो रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इनको कैपेसिटी जो निकालना लीटर्स में निकालना है। तो सिंपल है, पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद इसको लीटर में चेंज कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया जो रेडियस दी थी 7 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर, कैपेसिटी यानी मीन्स वॉल्यूम निकालने के लिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये कोनिकल वेसल है तो इसका फार्मूला वही लगेगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू हाइट की वैल्यू 25, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें तो जो हमारा बचेगा यहाँ पर ये 22 इंटू ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो 175 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 25 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल दिया 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दिया हुआ है L 25 सेंटीमीटर, हाइट अगर हम निकालें तो H इक्वल टू क्या होगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यानी स्टूडेंट्स अगर हम H लिखें तो अंडर रूट में L की वैल्यू क्या है हमारी 25। तो यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस L R स्क्वायर। R की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, R की वैल्यू हमारी है 7 का स्क्वायर। मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो सॉल्व आउट करने के बाद यहाँ पे 25 का 625 माइनस R की वैल्यू 49, 7 की स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स अगर इसका हम निकालें तो ये कितना आएगा, माइनस करने पर 576, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो हाइट जो हमारी आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 24 सेंटीमीटर, यानी हाइट इसकी आ गई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल की अगर हम निकालें जो कोनिकल वेसल है तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो हम यूज कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए भाई, जो वैल्यू है हम उस वैल्यू को रख देंगे, पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स 1/3 इंटू पाई
पाई की वैल्यू चलो रख देते हैं 22/7। चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमने रख दिया, ये कुछ नहीं है 22/7, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। और r², r का मतलब 7 × 7, h की वैल्यू क्या है 24 थी स्टूडेंट। अब देखिए 7 से ये 7 एक कैंसिल हो गया, 3 से 3 8 जा हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचेगा स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए अगर इनको हम बात करें स्टूडेंट्स तो ऊपर क्या है 22 एंड 8, 22 और 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 22 × 8 × 7 56 अपान नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी ये स्टूडेंट्स आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी कैपेसिटी लीटर में निकालना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है जो हम ये आया है इसी को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा लीटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1.232 लीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम इज द 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 दिया। तो चलिए बहुत आसान है, वही फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का लगा हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लिख लिया, जो हाइट दिया था कोन का 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ जो दिया था 1570 लिख लिया, रेडियस निकालना है। तो सिंपल सबसे पहले वॉल्यूम दिया है तो यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता क्या होता 1/3 पाई r² h इक्वल टू कितना दिया 1570। अब स्टूडेंट्स 1/3 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना, तो छोड़ दीजिए, एच की वैल्यू आपको दिया है 15। अब स्टूडेंट्स ये 1570 यानी 1570 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जब r² लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 दिया, तो मैं वही लिख दूंगा, आगे चल के लिख देते हैं 1570 इंटू, ये स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 3 था और 3 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स 15 नीचे आ जाएगा, प्लस ये पाई की वैल्यू हमें जो ये रखना है ये 3.7 रखना है, तो 3.14 रख दिया हमने। अब यहाँ पर 3.1 रखने के बाद इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। सॉल्व अगर इसको करते हैं स्टूडेंट्स तो ये जो आएगा हमारा, इसमें जो इसकी एक तरीके से आएगी रेडियस निकलकर, इन सबको हम देखो यहाँ पर अगर ये हम लिख दें 15 ये 70 इंटू 3, ये डेसिमल यहाँ है, डेसिमल हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, यानी 300 अपान स्टूडेंट 15 इंटू 314। देखिए डेसिमल हट गया। अब इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड वगैरह सॉल्व आउट करने के बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसकी निकालें तो r² जो आएगा हमारा, ये आएगा सबको डिवाइड करने के बाद, काटने के बाद ये सब जो आएगा हमारा वो स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करने के बाद सब स्टूडेंट 100 आएगा, लेकिन r लिखेंगे तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा, तो ये आएगा क्या 10 × 10 का पेयर बन जाएगा। तो बाहर निकालेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हाइट दिया, वॉल्यूम दिया है, तो फाइंड डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट वॉल्यूम का फार्मूला लगा के हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, और रेडियस फाइंड कर लेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डायमीटर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ जो हमें दिया था 48 पाई लिख लिया, हाइट दिया था वो लिख लिया, रेडियस निकालना है।
तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरी स्टूडेंट्स आप लोगों लाइक नहीं किया तो अभी तुरंत लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों तक जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वहाँ तक शेयर कर दें। तो चलिए, वॉल्यूम का फार्मूला आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया 48 पाई। सिंपल बात, आप पाई रहने दो। 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। एच की वैल्यू दिया 9, बहुत अच्छी बात। यहाँ 48 पाई। ओके, पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करें, ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 48 इंटू ये 3 जो जाएगा वो ये 3 से 3 पहले काट दो। अब ये यहाँ कुछ नहीं बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 आएगा। ओके, तो 16 आया स्टूडेंट्स। अब इसको अगर हम निकालें, इसका जो रेडियस आएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16, तो बाहर निकलेगा रूट से बाहर तो 4 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना, हमें तो डायमीटर, तो डायमीटर अगर निकालना है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, कोनिकल पीट ऑफ डायमीटर, टॉप डायमीटर 3.5 मीटर है और इस क्या है, ये कॉनिकल टॉप पीट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, यानी 12 मीटर डीप है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोमीटर, इसकी कैपेसिटी किलोमीटर में क्या है वो निकालना है। तो डायमीटर 3.5 है तो स्टूडेंट्स इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3.5/2 और हाइट ये दिया है, तो हम इसकी कैपेसिटी किलोमीटर में यानी वॉल्यूम निकाल के फिर हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया ये डायमीटर ऑफ हीप 3.5 मीटर है, रेडियस दिया हुआ 3.5/2 हम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड, हाइट 12 मीटर दिया है, कैपेसिटी वॉल्यूम निकालना। तो आपको फार्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू अगर दिया है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3.5/2 इंटू एच की वैल्यू जो दिया है 12 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कट रहा है इसे काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 से ये कट जाएगा 6 और फिर इसके बाद यहाँ से भी 2 1 जा 2, 2 11 और फिर इसके बाद 7 से अगर हम काटें तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 0.5 आएगा। अब स्टूडेंट्स इनको सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी 11 मल्टीप्लाई 0.5 और या 3.5 यहाँ लिख लीजिए 3.5 और ये 0.5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो नीचे बचेगा हमारा वो क्या, केवल 3 बचेगा, ये क्या है मीटर क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें इसको सबको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद और जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा वो हमारा आएगा 38.5 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर कैपेसिटी हम बात करें किलो लीटर में, तो किलो लीटर में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये सेम टू सेम होगा, यानी इसी में हम क्या करेंगे 38.5 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 किलो लीटर में आ जाएगा, यानी 1 किलो लीटर से में आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई करें 30.8 का तो सेम ही होगा 38.5 किलो लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 9556 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन निकालना। तो इससे रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं हाफ करके, फिर इसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। फिर स्टूडेंट स्लैट हाइट निकालना है, आपको पता है स्लैट हाइट का फार्मूला, फिर कट सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना। तो बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, तो सब चीज़ जो दिया था हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब हमें सबसे पहले इसमें निकालना है आपको, जैसा कि इसमें बताया गया है, आपको स्टूडेंट्स सिर्फ हमें क्या निकालना है, ये आपको, तो देखिए स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है वो लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856 ओके सेंटीमीटर जो क्यूब दिया है लिख लिया। अब 1/3 जो वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दिया है 14, तो इंटू 14 हो जाएगा। हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 9856 अगर हम लिखें तो स्टूडेंट्स यहाँ जो कट रहा है काट सकते हैं, 7 1 7 7 2 14। अगर हम h की वैल्यू लिखें तो देखिए यहाँ से जो यहाँ पे है 9856, यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो तो ऊपर चला जाएगा 3 और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, यानी 22 इंटू 2 इंटू 14। अब स्टूडेंट्स इसको सिंपली जो इसको हम काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी हाइट आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 48 सेंटीमीटर। इसको काट लीजिएगा, काटने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट आंसर इसका। अब बात करते हैं इसकी रेडियस की। तो चलिए रेडियस का निकाल स्लैंट हाइट, पहले स्लैंट हाइट निकालने का, रेडियस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट स्लैंट हाइट देखिए, स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। तो अगर हम इसी को एल बराबर लिखें तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितना हमने निकाला 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू क्या है हमारी 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हम तो लगा रखे हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2304 प्लस अगर हम स्क्वायर करते 14 का तो 196। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो अंडर रूट में 2500 जिसका स्क्वायर रूट 50 आ जाएगी, यानी ये हमारी लेंथ स्लैंट हाइट भी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसका जो हमें फाउंड आउट करना है, इसके थर्ड में भी हमें एक फाइंड आउट और करना है, क्या इसका सरफेस एरिया फाउंड करना है, यानी स्टूडेंट्स इसके हमें कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। तो कट सरफेस एरिया यानी तीसरा पार्ट जो है इसका कट सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर एल, सिंपल। अब पाई आर एल की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दिया हुआ पहले से 14 और एल की वैल्यू आपकी क्या है 50। अब इन सबको स्टूडेंट्स 7 1 7 7 2 जा, तो ये टोटल अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा भाई 52 जा 100 का 22 करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 5 12 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी जिसकी साइड है 5 12 13 सेंटीमीटर, उसको 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर दिया पलट दिया जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, वो जो बनेगा सॉलिड कौन सा सॉलिड बनेगा और उसको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का। तो चलिए बहुत आसान है, हम लोग करके देखते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैं आपको 7 बता रहा हूँ, 8 अपने आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने ये लिख लिया साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका क्या है ए, यहाँ पर हमने लिख लिया बी, यहाँ पर सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया है देखिए साइड जो है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो क्या होगा 13 होगा, यह राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी हाइट जो 12 है 12 के अकॉर्डिंग ऐसे रिवॉल्व कर दिया। तो अगर रिवॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो एक ट्राइंगल और ऐसे बन जाएगा, जब एक और बन जाएगा तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से ऐसे बना दे तो कुछ सीन इस तरीके से हमारा बन जाएगा, मीन्स ये कोन हो गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी
ये हो जाएगी 12। तो चलिए ये क्या बन गया, कोन। ये क्या होगा, तो हम कोन बन गए तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का फार्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते इसको। 1/3 पाई, चाहे तो पाई रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 12। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर 3 से हम इसको काटते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ 3 4 जा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 4 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 पाई आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8 तो आप कर लेंगे इसी तरीके से, 7 के जैसा ही था, बस उसको दोनों का निकाल के आपको डिवाइड कर देना, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 9 क्वेश्चन, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ द कोन हुज डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस निकल जाएगी 10.5/2 करके, एंड हाइट दिया 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देना। फिर कह रहा द हीप इज कवर्ड बाय द कैनवस, यानी कैनवस से ढक दिया जाता बरसात से बचने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, तो एक काम करिएगा, पाई आर एल फार्मूला होता तो पहले एल निकाल लीजिएगा। जब एल निकल जाएगा तो इसका पाई आर एल से फार्मूला निकल जाएगा, मीन्स एरिया निकल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, अब स्टूडेंट्स जो जो दिया था रेडियस वगैरह सब हमने लिख लिया है, और हाइट भी दिया है, लिख लिया है हमने। अब इसका फार्मूला हम लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम ऐसे ही रख देते हैं 10.5/2 इंटू 10.5/2। ओके, अब एच की वैल्यू जो दिया है 3, इसको हम 3 रख देते हैं। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ 7 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा, ये आ जाएगा। ओके, अब इन सबको अगर हम सॉल्व आउट करें स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 2 से 1, 2 1 जा 2, यहाँ 11, तो यहाँ क्या बचा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपान में क्या बचेगा, अपान में 2 बचेगा। अब स्टूडेंट्स इनको सबको अगर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड वगैरह करें तो इनका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर तो ये हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करें इसकी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इसकी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एल फाइंड करेंगे। तो एल फाइंड करते हैं, तो एल के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अंडर रूट ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगाएंगे। तो एच स्क्वायर आपको दिया हुआ है, एच की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आर हमने निकाला था 5.25, क्या है 5.25 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 6 पॉइंट, ये आपको याद रखना होगा। ओके, कि ये फार्मूला जब याद रखेंगे तो आप एल फाइंड स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जोड़ने पर, सॉल्व करने पर अगर हम निकालें स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6.05 सेंटीमीटर। अब कट सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कट सरफेस एरिया अगर हम इसकी निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोनिकल हीप कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोन इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू 10.5/2 भी रख सकते हैं, नहीं 5.2 भी रख सकते हैं, एल की वैल्यू 6.05। इन सब को सॉल्व आउट करने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 99.825 सेंटीमीटर, सॉरी ये सब मीटर में स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स ये सब मीटर में है, तो ये सब आप मीटर में बना लीजिएगा। ओके, ये मीटर में है यानी मीटर, ये आपका आंसर हो गया मीटर क्यूब। तो चलिए ये था स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 13.7। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में स्टूडेंट्स, कमेंट्स ज़रूर करा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट एक्सरसाइज आपकी रह गई 13.8, और अभी तक आप लोगों ने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको इसी तरीके से हम वीडियो बना के देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।